जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि 10 फरवरी 2024 को क्लास 8 का हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके हिंदी के एग्ज़ाम में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे गणित का भी वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो आपको उस वाली वीडियोस को भी शानदार और ज़बरदस्त तरीके से देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, लेखिका ने पहली बार डॉक्टर चंद्रा को किस गाड़ी से उतरते देखा। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको सेट 1 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। तो आपने सेट 1 वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चा एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल सही बच्चा, कार हो जाएगा, बी एकदम सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों के अस्पताल का नाम है। ऊपरी मंजिल, निचली मंजिल, नूर मंजिल, आखिरी मंजिल। बताइए दूसरे का क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चा, नूर मंजिल हो जाएगा, सी विकल्प एकदम सही है। तीसरा प्रश्न है, जननी का अर्थ है ए माता, बी पिता, सी भाई, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए माता। माता, मातृ, जननी, जन्मदात्री, है ना, ये सभी हम माता को कहते हैं। पिता की बात की जाए तो जनक कहते हैं, है ना, पितृ कहते हैं, पापा कहते हैं, भाई भ्राता। चौथा प्रश्न दे रखा है, चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली थी। 1990, 1985, 1999, 1976। बताइए चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, 1976 में। 1976 में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। पांचवा प्रश्न यहाँ पे पूछ रखा है, लेखिका ने देवंगना किसे कहा है। बताना है डॉक्टर चंद्रा को, डॉक्टर नंदा को, श्रीमती सुब्रमण्यम को या किसी को नहीं। बताइए पांचवे का सही उत्तर आप बताएंगे। बिल्कुल सही, डॉक्टर चंद्रा को, ए एकदम सही उत्तर है। छठा प्रश्न कहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है। रांची, मध्य प्रदेश, बेंगलोर, बिहार। छठे का उत्तर बताएंगे आप। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, सी बेंगलोर। बिल्कुल सही बच्चा, सी हो जाएगा बेंगलोर। सातवां प्रश्न कहता है, श्रीमती सुब्रमण्यम कौन थी। सातवें का उत्तर बताइए, श्रीमती सुब्रमण्यम कौन थी। चंद्रा की माता, चंद्रा की बहन, चंद्रा की बेटी या चंद्रा की बहू। सातवें का उत्तर आप ए बता रहे हैं, चंद्रा की माता। एकदम सही उत्तर है बच्चा, ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न कहता है, डॉक्टर चंद्रा के शरीर का निचला हिस्सा कैसे निर्जीव हो गया था। दुर्घटना में, पोलियो से, खेलने में, दौड़ने में। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, पोलियो से। क्या होगा बच्चा, पोलियो से। चंद्रा की प्रारंभिक शिक्षा किस विद्यालय से हुई थी। संत अन्ना, संत जेविलियर्स, संत मार्गेट, माउंट कार्मेल। बताएंगे नौवे का सही उत्तर। बिल्कुल सही बच्चा, माउंट कार्मेल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। 10वां प्रश्न कहता है, चंद्रा के माता पिता ने कहाँ से व्हील चेयर मंगवाया था। पेंसिल्वानिया से, भारत से, लंदन से, झारखंड से। तो होगा सही उत्तर पेंसिल्वानिया से। पेंसिल्वानिया से उन्होंने मंगाया था। डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि किसमें मिली थी। माइक्रोटेक में, माइक्रोबायोलॉजी में, हिंदी में, किसी में भी नहीं। 11वें का सही उत्तर बी हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी में। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी। प्रोफेसर, पुलिस। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा 12वें का। और भी यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं, डॉक्टर या शिक्षक। तो उनकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी, सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही विकल्प होगा, सी। अगला प्रश्न है, गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम दिव्यांग कौन थी।
डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर नीतू, कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही आप बता रहे हो, 13वें का ए, डॉक्टर चंद्रा। अगला प्रश्न कहता है लखनऊ का मेधावी युवक परीक्षा देने कहाँ गया था? पटना, दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद। बिल्कुल सही बच्चा, इलाहाबाद गया था, डी एकदम सही है। 15वां प्रश्न कहता है डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसका चित्र था? भाई का, पति का, माँ का, पिता का। 15वें का बताइए। 15वें का आप सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, माँ का। ठीक है, माँ का यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पे हमें विलोम शब्द यहाँ पे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है जैसे प्रवेश, प्रवेश का विलोम होता है निकास। सहिष्णु का होता है असहिष्णु। अभिशाप, अभिशाप का उल्टा वरदान। उसके बाद पुरस्कार, पुरस्कार का उल्टा दंड। सुगम, सुगम का उल्टा दुर्गम। और निर्जीव, निर्जीव का उल्टा सजीव होता है। अब हम करते हैं बच्चा यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको लिखने के तौर पर आता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका पूर्णतः सकारात्मक अनुभव कर रही थी। डॉक्टर चंद्रा के शरीर का निचला हिस्सा पोलियोग्रस्त था, किंतु उनका व्यक्तित्व विलक्षण था। लेखिका को उनसे मिलने के बाद उन्हें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगी। विधाता ने उन्हें कठोरतम दंड दिया है, किंतु वह आनंदी मुद्रा में झेल रही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना सी क्यों लगी? तो इसमें लिखेंगे लेखिका को डॉक्टर चंद्रा से परिचय हुआ तो उनकी कहानी सुनकर वे दंग रह गई। उन्हें लगा कि आज उनकी मुलाकात विलक्षण व्यक्तित्व से हुई है। लेखिका ने यह अनुभव किया कि नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह लड़की उन्हें देवांगना सी लगी। तीसरा प्रश्न कहता है वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो यहाँ पे लिखेंगे वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम को मिला। उन्हें यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि वह अपने सारे सुख त्याग कर अपनी पुत्री की छाया बनकर उनके पहिए कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती रहने के कारण मिला। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए सदा ईश्वर से प्रार्थना किया और हमेशा उसके साथ दिया। ठीक है। चौथा प्रश्न कहता है लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को पहली बार जब कार से उतरते देखा तो उनके मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ? तो इसमें लिखेंगे लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को पहली बार जब कार से उतरते देखा तब वे आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह महिला शारीरिक रूप से असक्षम थी। इसके बावजूद वह अपनी बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर तक पहुंचती है और उसमें बैठकर बड़ी तटस्थता से स्वयं चलाती हुई अपनी कोठी के भीतर चली जाती है। लेखिका को ऐसा लगता है कि ये महिला सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है। और पांचवा प्रश्न यहाँ दे रखा है डॉक्टर चंद्रा ने अपने प्रयोगशाला को क्यों और कैसे सुगम बना लिया था? तो इसमें लिखेंगे दृढ़ इच्छा शक्ति और
आत्मबल के कारण डॉक्टर चंद्रा यह चाहती थी कि वे दूसरों पर निर्भर ना रहे और उन्हें किसी दूसरे के सामान्य सहारा भी ना मिले। इसलिए उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में समस्त सामग्री ऐसे धरी जिसे वे अपना निचला धड़ ऊपर उठाए बिना आवश्यक और मनचाही सामग्री को उतार सके। तो ठीक है बच्चा, ये था आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए बच्चा और सेट 1 वाली भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।